बचाओ आंदोलन की। अरावली पर्वतमाला बचाने के लिए आंदोलन तेज हो गया है। जयपुर में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर सेव अरावली आंदोलन चलाए जा रहे हैं और अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। पर्वतमाला की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। बचाना है, बचाना है, बचाना है। जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस का अरावली बचाओ मार्च। अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब के बाद राजस्थान में अरावली बचाओ मुहिम शुरू हो चुकी है। सरकार पर आरोप लग रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा बदलकर खनन का रास्ता खोला जा रहा है, जिससे अरावली पर्वत श्रृंखला नष्ट हो सकती है। मांग एक ही है, 2024 में पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी ने जो रिपोर्ट दी और सुप्रीम कोर्ट को कहा, उसके बाद ये गलत डिसीजन आया है। अरावली को खत्म करना चाहते हैं, कहते हैं 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ी है उसको हम अरावली नहीं मानेंगे। आप बताइए, जब अरावली खत्म हो जाएगी पर्वतमाला तो कैसे बचेंगे हम? हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, खेत खलियान मकान सब खत्म हो जाएगा। जयपुर में रविवार को सड़कों पर कांग्रेसी उतरे तो कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में सैकड़ों युवा, बच्चों और बुजुर्गों ने अरावली की पहाड़ी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। मैं आपको अवगत करा दूं सरकार और प्रशासन को, ये हमारी शान है, ये हमारी आन है, ये हमारी बान है, ये हमारी धरोहर है और अगर इसके ऊपर आंच आई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार को ज्ञान करवा देंगे, सरकार को जगाने का कार्य करवा देंगे। हमारे लोग बहुत जागरूक हैं यहाँ के लोग, और आने वाले समय में अगर इस गाइडलाइन को वापस नहीं लेता है सुप्रीम कोर्ट तो हम इसी गांव के लोग, इस गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो इसी पहाड़ की चोटी पे जाएंगे और एक बड़ा धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। राजस्थान के पाली की तस्वीर देखिए, जहां भी अरावली बचाओ मुहिम तेज है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में घिरी सरकार कल शाम एक्शन में आई। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मीडिया के बीच आए, कहा कि सब अफवाह है, 100 मीटर की परिभाषा को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। अरावली दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का रक्षक माना जाता है। जानकारों के मुताबिक अगर ये पर्वत श्रृंखला न होती तो दिल्ली समेत भारत का उत्तरी क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील होना शुरू हो गया होता। विपक्ष का आरोप है कि 100 मीटर की परिभाषा तय होने से अब अरावली के मिटने का खतरा पैदा हो गया है, जिसके उत्तर भारत को भारी कीमत चुकानी होगी। जयपुर से देव अंकुर और शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि अरावली विवाद आखिर है क्या। पूरा विवाद अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब से शुरू हुआ। सरकार ने कहा है कि बेस से टॉप तक 100 मीटर की ऊंचाई को ही अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि 100 मीटर की परिभाषा तय होने के बाद इससे कम की ऊंचाई में खनन का रास्ता साफ हो जाएगा। इसको लेकर जयपुर में कांग्रेस ने मार्च भी निकाला, विरोध किया जा रहा है। अरावली बचाने की लड़ाई जगह जगह फैली हुई है और अलग अलग जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, आम जन के लिए बहुत अहम मुद्दा है। राजस्थान की 8 करोड़ की जनता का मुद्दा है। ये पर्टिकुलर मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं एक आदिवासी महिला हूँ। जल, जंगल, जमीन और पहाड़ से हमारा नाता रहा है, हम आदिवासियों का नाता रहा है और मैं 8 करोड़ की जनता के साथ हूँ और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को से खिलवाड़ नहीं होने देंगे और इनके बचाव में हम निकलें। विपक्ष के आरोपों का केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विस्तार से जवाब भी दिया है।
अरावली पर पर्यावरण मंत्री का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा है कि 100 मीटर का मतलब पर्वत के बेस स्ट्रक्चर से ऊपर तक है। दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का गैप भी अरावली मानी जाएगी। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली की अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे। अब वो भी नहीं कर सकेंगे। देवंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवंकुर, पर्यावरण मंत्री ने सफाई दी है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, चीजों को साफ कर दिया है, तो क्या मामला अब खत्म होगा, क्या लग रहा है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सामने आकर जो कहा है, वो आज से अगर कुछ दिन पहले करते तो इस तरह से विपक्ष को एक मुद्दा नहीं मिल जाता। विपक्ष को लग रहा था कि ये मुद्दा जो है वो बड़ा बन सकता है और बड़ा बन चुका है, क्योंकि जो बड़े हिस्से में राजस्थान का जो बॉर्डर का इलाका है, जो दिल्ली और हरियाणा से सटा हुआ इलाका है, एक बड़ा हिस्सा जो है अरावली से आसपास के जो लोग हैं उनको लगता है कि उनका अस्तित्व जो है वो अरावली से जुड़ा हुआ है। और उनको लगता है अभी से नहीं, पिछले कई दशकों से अरावली की वजह से उनका रोजगार हो, उनका अस्तित्व हो, उनका जो आसपास का वातावरण हो, वायु हो, उस सब के लिए अरावली एक तरह से धरोहर बनके, एक तरह से उनके अस्तित्व के लिए बेहद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। और अगर उसको हटा दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा, उसकी वजह से उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ सकता है। दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने एक बात जो कही है, उसको लेकर लोगों के मन में संशय पैदा हो गया है। संशय इस बात को लेकर पैदा हो गया है कि क्या माइनिंग सेक्टर के साथ मिलकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की कवायद केंद्र की भाजपा की सरकार के द्वारा की जा रही है। और इस तरह से जब जो चीज केंद्र की भाजपा की सरकार ने, मंत्री ने आकर कही, उसको लेकर यही पर्यावरण मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है देवंकुर की भ्रम फैलाया जा रहा है। अब देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर किन मायनों में खास है, ये आप समझिए। 2 अरब साल पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है, उत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। साथ ही ये काफी ज्यादा जरूरी भी है और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। भूजल को रिचार्ज करने का काम ये करती है, करोड़ों लोगों को सांस लेने लायक हवा उपलब्ध ये कराती है। ये पर्वत श्रृंखला ना होती तो काफी चीजें खराब भी हो सकती थी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक अरावली का फैलाव है, इसीलिए भारी तादाद में इसका विरोध किया जा रहा है।